माध्यम से करना चाहिए। ये अच्छी बात है कि इतने लोग हम लोग यहाँ उपस्थित हो जाते हैं। कितने लोगों सत्संगियों को सूचना फोन से दी जाती, बता दिया जाता, तो ये सब काम सेवा में निश्चित तौर पे जोड़ दिया जाता है। सूचना देने से कितने सत्संगियों को फायदा हो गया। एक ही सत्संगी को अलग अलग तरह से फोन जा रहे कि आज सत्संग है, गाड़ी मथुरा जाएगी, हम लोग खितौरा भी जाएंगे। इतनी सूचनाएं और इतना संगतों का सहयोग में जो काम हम आप मिलके कर रहे, उसका लाभ हमको भी, और जिसके कानों में ये बात चली गई, भले वो ना जा पाए, सत्संग में आ गए, भले सत्संग में आ गए, पूरा प्रोग्राम ना कर पाए, लेकिन 3-4 दिन के लिए सत्संग मथुरा में आ गए, तो भले मथुरा भी खितौरा भी कुछ ना कुछ किसी हिसाब से वह सत्संगी अपनी हाजिरी ऐसे गुरु महाराज के कार्यक्रमों में, सत्संगों में दे देते हैं। तो ये सूचना पहुंचाने के काम से इतना बड़ा लाभ हमको, आपको और सेवा सहयोग करने वालों को हो जाता है। तो ये कोई साधारण काम नहीं है। तो इसलिए हमारी आप सबसे अपील है, जितनी जिम्मेदारी आपको मिले और जो काम आपसे बताएं या जो आदेश आपसे मथुरा से हमको पारित हो, उस पर किसी न किसी हिसाब से, ये नहीं कि भाई आज हमसे बता दिया तो हम आगे किसी से बताएं, हम आगे किसी से टीम बना ली, अरे भाई इस काम को नहीं करना, हमसे बोला गया, अब टीम कह रही कि भाई नहीं करेंगे, हमें अभी जल्दी नहीं है, कुछ वैसा काम नहीं है। तो कहने का मतलब जो आपसे बोल दिया जाए, यदि उस पर अमल कर दी जाए तो व्यवस्था बनने में कुछ समय नहीं लगेगा। और व्यवस्था खराब करने में यही सबसे बड़ा कारण होता कि जो आदेश जब आए, मान के चलिए मथुरा से आदेश आ गया कि हमको इस जगह पे सेवा लगी, तो 1000 सत्संगी 100 सत्संगी या संगत में है, 100 के 100 सत्संगियों को फोन किया, सूचना गई, लेकिन 100 ने अपना अपना योगदान डाल दिया, तो कार्यक्रम तो सफल हो गया। लेकिन 100 में से 10-5 ने टीम बना ली कि भैया हमें तो करना नहीं है, ये बात है, ये दिक्कत है, यानी काल ने अपना काम करवा दिया। आदेश तो पूरा हो ही गया, 90 लोगों ने सेवा डाल दी, हुजूर महाराज जी के पास सेवा पहुंच गई, लेकिन 10 ने टीम बना ली, अपना व्यवस्था बिगाड़ दी और खुद काल के जाल में वो फंस गए। और गुरु महाराज ने तो आदेश दिया था, 90 सत्संगी तो बच गए, लेकिन 10 फंस गए। अब जब 10 फंस गए, अब गुरु महाराज के आगे रोना रो रहे कि भाई हम लोग गुरु महाराज को मानने वाले, हमारी भी क्यों तकलीफ आती, हमारे क्यों एक्सीडेंट हो रहा, हमें क्यों तकलीफ हो रही, नहीं हमारे बच्चों को दिक्कत आ रही, बुखार हो रहा, तकलीफ हो रही। तो इस समस्या का कारण हम आप नहीं समझ पाते। जितना मर्जी सेवा कर ली और जितना बड़ा काम कर लिया और जितनी बड़ी अवस्था हो गई, लेकिन यदि आदेश को मान के सब किया और भले कुछ ना भी किया, लेकिन एक साथ में लगे रहे और आदेश के मुताबिक चलते रहे, तब तो हमारा आपका बड़ा बड़ा फायदा गुरु महाराज कर देंगे। और यदि आदेश को हम नहीं मानते, कोई ना कोई मन में विचार आ गया और कुछ ऐसा काम कर दिया, तो गुरु महाराज तो किसी को नुकसान नहीं करते। तो जब इतना बड़ा समय में गुरु महाराज को जेल में डाल दिया गया, तब भी गुरु महाराज ने ऐसे उस समय मौजूद जिम्मेदार अधिकारियों को माफ कर दिया। स्वयं गुरु महाराज ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमने उसको माफ कर दिया।